नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमेशा की तरह आपको ये याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का तीसरा भाग है। तथागत बुद्ध की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इस समय बाबा साहेब हम तक पहुंचाने की इस ग्रंथ के द्वारा कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहेब शीर्षक लिखते हैं कि उन्हें यानी कि तथागत बुद्ध को संग्रह वृत्ति नापसंद थी। वो संग्रही वृत्ति का बड़ा विरोध करते थे, उन्हें वो पसंद नहीं था। तथागत बुद्ध एक बार कुरु जनपद के कम्मा सद्दम नामक नगर में ठहरे हुए थे और आनंद स्थविर जहां भगवान बुद्ध थे वहां पहुंचे, अभिवादन किया, एक और बैठ गए। और इस प्रकार बैठे हुए आनंद स्थविर ने कहा, तथागत द्वारा उपदिष्ट प्रतीत्य समुत्पाद का नियम अद्भुत है। आनंद स्थविर कहते हैं कि तथागत द्वारा जो बताया गया प्रतीत्य समुत्पाद का नियम है, बड़ा अद्भुत है, यह अत्यंत गंभीर है, किंतु मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल गंभीर है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो तथागत कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो, यह प्रतीत्य समुत्पाद का नियम बहुत गंभीर है। इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को ही न समझ सकने के कारण, इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के भीतर ही प्रवेश न कर सकने के कारण यह संसार उलझन में पड़ा हुआ है और दुख का अंत नहीं कर सक रहा है। देखिए, बड़ी गंभीर बात तथागत कह रहे हैं आनंद से। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद को हम समझ गए। आनंद ने भी ऐसा ही कहा कि भाई ये किसी को समझता नहीं है, लेकिन मुझे ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तथागत कहते हैं, ना आनंद ऐसा मत कहो, यही तो वो प्रतीत्य समुत्पाद है जिसको नहीं समझने के कारण ये पूरा का पूरा संसार उलझनों में फंसा हुआ है। ये दुखों का अंत नहीं कर पा रहा है। यदि इसे प्रतीत्य समुत्पाद अगर समझ में आ जाए कि प्रत्येक परिणाम के पीछे एक ठोस कारण है, उस ठोस कारण के पीछे भी वो किसी दूसरे कारण का परिणाम है, और ऐसे कारणों की और परिणामों की एक बड़ी श्रृंखला है, इसको ठीक तरीके से, इसको गंभीरता से नहीं समझ सकने के कारण ही इस संसार में उलझने हैं। फिर तथागत कहते हैं, मैंने कहा है कि तृष्णा होने से उपादान होता है। तृष्णा है इसलिए उपादान है। जहां किसी के मन में किसी भी चीज के लिए कोई तृष्णा ही ना हो, तो क्या किसी प्रकार का भी उपादान होगा? अगर किसी के मन में कोई आसक्ति ही ना हो, कोई आकांक्षा ही ना हो, तो फिर उसके पीछे कोई कारण ही नहीं होगा, कोई उपादान नहीं होगा। तो आनंद कहते हैं, हाँ भगवान, नहीं होगा। फिर वे कहते हैं, तृष्णा होने से ही आदमी लाभ के पीछे जाता है। लालसा होती है ना, लालसा के कारण आदमी लोभ के पीछे पड़ जाता है। लाभ के पीछे पड़ने से और उसके पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लोभ के पीछे भाग रहे हैं। काम और राग होने से वस्तुओं के लिए आग्रह हो जाता है, क्योंकि ये जो काम और राग उत्पन्न होते हैं ना, ये फला चीज चाहिए, तो फिर उसके प्रति आग्रह उत्पन्न हो जाता है, और आग्रह होने से अधिकार आता है, क्योंकि वो चीज मिल जाती है तो उस पर मालकियत की बात आती है कि ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारी मालकियत है। और फिर आग्रह होने से अधिकार हो जाता है, मालकियत होने से लोभ तथा और भी अधिक संपत्ति का स्वामित्व पैदा होता है, क्योंकि फिर मन में लालसा आ जाती है कि बस एक ही चीज है, दो होती तो अच्छा होता। तो फिर दो पर भी स्वामित्व की बात उसके मन में आ जाती है, और वो बड़ी आग्रही भूमिका बनती है। मलकियत होने से संपत्ति की देखभाल करनी पड़ती है,
संपत्ति के देखभाल में से ही बहुत से अकुशल धम्म पैदा होते हैं, बहुत से अकुशल कर्म, क्योंकि यहां मलकियत होने से संपत्ति की देखभाल करने की बात आती है। और फिर जैसे मुक्के तथा जख्म, झगड़े, कलह, बदनामी और झूठ, इन सब का सहारा लेकर लोग अपनी मलकियत को संभालते रहते हैं, इन्हीं का आसरा लेकर, इन्हीं का सहारा लेकर। तो आनंद ये प्रतित्य समुत्पाद का नियम है। आनंद यदि तृष्णा न हो तो क्या लाभ के पीछे भागना होगा? यदि किसी के मन में तृष्णा ही नहीं है तो वह लाभ के पीछे क्यों भागेगा? और यदि लाभ के पीछे भागना न हो तो क्या कामना उत्पन्न होगी? यदि कामना ही उत्पन्न ना हो तो क्या उसके लिए कोई आग्रह होगा? यदि संपत्ति के लिए आग्रह ना हो तो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई प्रेम होगा? जो मेरी निजी संपत्ति है, फलां चीज, जिसको उपभोग घेने के अतिरिक्त कोई और दूसरा रास्ता नहीं, उसका सिर्फ यहां जब तक है तब तक इस्तेमाल ही करना है, मृत्यु के बाद इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो साथ चली जाए। लेकिन क्या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई प्रेम होगा? फिर यदि संपत्ति ही न हो तो क्या अधिक संपत्ति के लिए कोई लोभ होगा? भगवान बिल्कुल नहीं होगा। आनंद कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा। यदि निजी संपत्ति के लिए आसक्ति न हो तो क्या संसार में शांति नहीं होगी? तथागत कहते हैं निजी संपत्ति का संग्रहण ये दुख का कारण है। जो भी कोई निजी संपत्ति को संग्रहित करता जा रहा है, व्यक्तिगत, अपनी मालकी की, अपनी मिल्कियत वाली, माल के हक वाली, मालिकाना हक वाली, तो ये मालिकाना हक वाली जो संपत्ति है, ये जैसे जैसे इसके प्रति आसक्ति बढ़ती है तो वैसे वैसे दुख उत्पन्न होता है। तथागत कहते हैं यदि निजी संपत्ति के लिए आसक्ति ही ना हो तो फिर क्या संसार में शांति नहीं होगी? तो आनंद कहते हैं हां भगवान, होगी। तब तथागत ने कहा, अब देखिए, तब तथागत ने कहा मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूं। तथागत ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूं, लेकिन मेरे मन में इसके लिए तृष्णा नहीं है। यह पृथ्वी है, इसको मैं पृथ्वी मानता हूं, लेकिन पृथ्वी के लिए मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तमाम तृष्णाओं का मूलोच्छेद कर देने से, उनके पीछे ना भागने से, बल्कि उनका नाश कर देने से, उनका त्याग कर देने से, उनका परित्याग कर देने से ही मैंने बुद्धत्व का लाभ किया है। तथागत कहते हैं कि मैंने बुद्धत्व का लाभ कैसे किया? तो मैंने निजी संपत्ति का परित्याग किया, मैंने निजी संपत्ति के संग्रहण की बात को छोड़ दिया, अपने मन से उसको निकाल दिया, और ऐसा मैंने बहुत लंबे समय तक किया। और ये जो परित्याग की भावना मेरे अंदर आई, उसी से मुझे बुद्धत्व का लाभ मिला है। भिक्षुओं, भौतिक वस्तुओं के नहीं, किंतु मेरे धम्म के उत्तराधिकारी बनो। तथागत कहते हैं भौतिक वस्तुओं के नहीं, ये अनाथ पिंडिक ने जेतवनाराम बना दिए हैं, इसके लिए भिक्षुओं को लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं मिलता कि इसके लिए भिक्षु लड़े। आजकल होता है ऐसा, लेकिन तथागत सिखाते हैं और अपने भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं, निजी संपत्ति के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि मेरे धम्म के उत्तराधिकारी बनने के लिए, मेरे धम्म के उत्तराधिकारी बनने के लिए तुम लालायित रहो और उत्तराधिकारी बनो, क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से मानसिक दास्ता। अगर कोई मानसिक गुलाम होता होगा तो इस आसक्ति के कारण गुलाम होता है, और यह आसक्ति तृष्णा से पैदा होती है। इन शब्दों में तथागत बुद्ध ने आनंद, स्थविर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाए। और इसलिए जो भी समझदार लोग होते हैं वो निजी संपत्ति को इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पड़े रहते हैं, सामूहिक संपत्ति बनाते हैं जिसका सब लोग उपभोग लें, सामूहिकता में उसका इस्तेमाल भी हो और सामूहिक रूप से उसकी संरक्षा भी हो, किसी के लिए कोई आसक्ति नहीं। निजी संपत्ति ये दुख पैदा करती है, तथागत कहते हैं। फिर उन्हें देखिएगा कि उन्हें सुसंगति पसंद थी, मतलब अच्छी संगत जो है वो उन्हें पसंद थी। तो भगवान बुद्ध को सुसंगति इतनी अधिक प्रिय थी कि उनको सुसंगति प्रिय बुद्ध का नाम ही दिया जा सकता है। बाबा साहेब कहते हैं
कि उन्हें सुसंगति प्रिय बुद्ध का नाम ही दिया जा सकता है। जैसे उन्हें महाकारुणिक कहा जाता है, बाबा साहेब कहते हैं उन्हें सुसंगति प्रिय बुद्ध कहा जाए। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा, क्या कहा कि कल्याण मित्रों की संगति करो। तथागत सबको यह कहते हैं कि कल्याण मित्रों की संगति करो। ये बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हर एक के जीवन में एक कल्याण मित्र होना चाहिए। अगर कल्याण मित्र है तो फिर जीवन सुखकर हो जाता है। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी ऐसी बात नहीं जानता जो अनुत्पन्न कुशल धर्मों में वृद्धि करा दे अथवा उत्पन्न अकुशल धर्मों में ह्रास पैदा कर दे, जैसे कि यह कल्याण मित्रता। कल्याण मित्रता के प्रति तथागत क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसी कोई दूसरी बात नहीं जानता जो अनुत्पन्न कुशल धर्मों में वृद्धि कर दे। जो कुशल धर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको बढ़ा दे, या फिर जो उत्पन्न अकुशल धर्म है, जो उत्पन्न बुराइयां हैं, उन बुराइयों का ह्रास पैदा कर दे। ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं है कल्याण मित्र के सिवा। अगर उत्पन्न बुराई का ह्रास करना है तो कल्याण मित्र की आवश्यकता है। और जो अच्छे गुण अभी हमारे अंदर पैदा ही नहीं हुए, अभी उनका अभी प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है, अभी वो निकले ही नहीं है हमें से अच्छे गुण, वो कल्याण मित्र के द्वारा बाहर आ सकते हैं। तो जो सुसंगति में रहता है उसे अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल धर्मों का ह्रास हो जाता है। जो कल्याण मित्रता में रहता है, जो सुसंगति में रहता है, अच्छे लोगों की संगति में रहता है, उसके जो बुराइयां हैं जो उत्पन्न हो गई है, उन बुराइयों का ह्रास हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, उनका पतन हो जाता है। और जो अच्छाइयां हैं जो है विद्यमान, वो तो उसमें वृद्धि होती है, लेकिन जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है अच्छाइयां, उनको उत्पन्न होने में भी मदद मिलती है यदि हम सुसंगति करते हैं, अच्छे लोगों की संगति करते हैं। अब देखिए, कुशल धर्मों के प्रति प्रवृत्ति की कमी का ह्रास हो जाता है। अकुशल धर्म तथा कुशल धर्मों के प्रति प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा अकुशल धर्मों के प्रति प्रवृत्ति की कमी वृद्धि होती है। और यह सब होता है कल्याण मित्र की सहायता से, यानी कि सुसंगति से। इस बात में आगे बढ़ने की इजाजत अभी वक्त नहीं देता, हमें रुकना होगा। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में, जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।